आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल के कारण। शाबाश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए अलग अलग मूवीज़ जो आपने अभी तक नहीं देखी, आपसे मिस हो गई है, और सीरीज़ भी साथ के ही साथ में। क्या हो अगर आप किसी से टच हो जाएं और वो अपना हाथ तो धोने लगे और आपको भगाने लगे, या आप गलती से उसका कोई सामान टच कर लें या कुछ कर लें, वो अपने सामान को फेंक दे और आपको एकदम गंदे तरीके से ट्रीट करे, मारने वारने लगे, तो आप कैसा फील करोगे? हाथ कैसे लगाओ तने? पूरा गंदा कर दो। भैया जैसी गलती हो गई, क्योंकि ऐसा होता है और इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, खासकर से गाँव एरिया में, बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में ये सब बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कहते हैं कास्ट सिस्टम, छुआछूत, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। उसी पे बेस्ड मूवी है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है गुठली। और गुठली के मेन लीड रोल में है संजय मिश्रा और धनय सेठ। इस मूवी में दिखाया गया है एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो पढ़ना चाहता है, आगे कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसकी कास्ट की वजह से और उसके पापा जो काम करते हैं उसकी वजह से उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। उसके साथ बच्चे जो बड़े कास्ट या दूसरे बच्चे होते हैं बाहर के, वो भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, लेकिन वो ठान लेता है कि उसको पढ़ाई करना है और उसको आगे निकल के कुछ बनना है। अम्मा हमें पढ़ने हैं। पढ़ लो हटे तो ऊंची जात में पैदा। संजय मिश्रा जो कि इसमें मास्टर जी का रोल प्ले कर रहे हैं, एक स्कूल का वो हेड मास्टर होता है, वो भी छुआछूत में बिलीव करता है, वो भी उसके पास आने से भगाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके अंदर इंसानियत होती है। फिर एंड में वो भी चाहता है कि उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाए आगे, तो वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आगे पीछे और जो स्कूल का मालिक रहता है वो उसको मदद नहीं करने देता। तो किस तरीके से वो उस बच्चे की मदद करेगा जिससे कि उसका स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और जो उस बच्चे का बाप होता है वो भी चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, वो भी उसकी फुल सपोर्ट करता है, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। वो स्कूल में जाके मास्टर जी सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन क्या वो अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। बस आने वाले साल को गुठली में स्कूल में भर्ती कर ले। कहाँ चले आ रहे? अरे तुम उधर ही रहो। और इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे दिखाया जाता है कि लोग कन्वीनियंस के हिसाब से ही ये सब चीज़ें मानते हैं, क्योंकि वो एक जगह घर में किसी के काम कर रहा होता है और वहाँ एक साइकिल खड़ी होती है बच्चे की, उसको वो टच कर लेता है अपने बच्चे के लिए, सोच के कि उसके लिए भी मैं ऐसी साइकिल लूँ। वो टच कर लेता है तो उस घर की जो मालकिन होती है वो आके उससे लड़ाई करने लगती है, क्यों टच किया, अब इसको खूब अच्छे से धोना होना पड़ेगा, अछूत है तूने क्यों इसे टच किया। उसके बाद फिर वो उसको पैसा देती है, फिर वो उसको ज़्यादा पैसा देती है तो उसको रिटर्न करना होता है, तो वो भी पैसा हाथ में नहीं देती, नीचे रख के देती है, उठा, फिर कहता है ये पैसे तो जो चेंज उसको रिटर्न करना होता है, वो बोलता है ये तो अब मैंने टच कर लिया, ये आप कैसे ले सकेंगे। तो कहती है ये तो लक्ष्मी जी हैं, ये तो हम ले सकते हैं, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो उनको डायरेक्ट टच कर दे या उनके घर का कोई सामान टच कर ले तो प्रॉब्लम है, लेकिन पैसा वो दे रहा तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। वाह क्या बात है। पूरा पैसा लेके कितने जा रहे हो? हमारा छुआ नोट है, कैसे थे? लक्ष्मी के कमल में कीचड़ भी लगत है ना, तब भी वो कमल ही होते हैं। और ये सब चीज़ें सुनने में बहुत इजी या ऐसे ही लगती है, क्या हो गया कोई बात नहीं, कि छोटी कास्ट का बड़ी कास्ट का ये सब, बात इस मूवी में दिखाया गया है कि जो लोग ये सब झेलते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके फैमिली में क्या बीतती है, वो अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से क्या सीखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पाते। मैं पर्सनली ये सब नहीं मानता, कास्ट सिस्टम छोटे बड़े ये वो। हाँ, रास्ते में कभी कोई मिलता है, मतलब हाइजीन की वजह से गंदे वंदे दिखते हैं तो वो टच करते हैं, तो ये ऐसे लगता है, बट ये नहीं कि उन्होंने टच कर दिया पाप हो गया, वो मुझे नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता। बट हाँ, ये चीज़ें गलत भी है, बट जो मानता है नहीं मानता, अब उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। बट मैं पर्सनली ये सब चीज़ें नहीं मानता कि वो बड़ी कास्ट छोटी कास्ट, मेरे लिए तो सारे इक्वल हैं। ये मूवी देख के मेरे को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसमें एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसका बाप कह रहा होता है कि तू भी चल मेरे साथ काम करने, जो ये कूड़ा उड़ा उठाते हैं, नाली वाले साफ़ करते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। बट वो छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी खेलने कूदने की, स्कूल जाने की उम्र है, बट उसका बाप कहते हैं तुझे कहाँ कोई पढ़ने और लिखने देगा, तू भी चल मेरे साथ, तू भी नाले वाले साफ़ कर और ये सारे काम कर, तू कुछ पैसे घर में आएंगे। और वो छोटा बच्चा भी समझदार बन के अपने बाप के साथ जाता है हेल्प करने। तो ये सब देख के बड़ा बुरा लगता है। मतलब वो तो मूवी में वो तो क्रिएट किया गया सीन, बट रियल लाइफ में जिनके साथ होता है छोटे छोटे बच्चे और जिनके साथ भी ऐसा होता है, उनको अंदर से कैसा फील होता होगा, ये मूवी जब आप देखोगे तो आप खुद से अंदर से फील करोगे कि ये सब चीज़ें जो भी होती थी या अभी भी कहीं होती है वो कितनी गलत चीज़ें हैं। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, तो हम ही लोग हैं जो भेदभाव करते हैं। तो जाके देखिए मूवी गुठली, जो कि अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम पे, और
इसमें कैसे दिखाया गया है वो आप लोगों के भी काम आएगा कि जब वो बच्चा ठान लेता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, किसी से भी जवाब देना है, किसी को भी जवाब देना है, किसी से भी बात करना है, दुनिया वालों पूरी दुनिया से लड़ना है, लड़ जाऊंगा बट मेरे को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करके रहूँगा और मेरे और पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे अपने राइट्स और सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये मूवी जब आप देखोगे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, सबको एक जैसा मानना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए सबसे। हमारे पास तो स्कूल का कपड़ा भी है, फिर भी तुम हमें स्कूल में नहीं आने दे रहे, क्योंकि हम हरिजन हैं। तो जाइए आप लोग एंजॉय करिए मूवी गुटली। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, लेके आऊँगा कोई नई मूवी या कोई नया सीरीज़ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।